और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में 3 हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं। इस दौरान चटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर हमला बोला है। शनि मंदिर, शांतनेश्वरी, कालीबाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। शांतनेश्वरी माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शनि मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई है। बांग्लादेश में 3 हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं। चटगांव में हिंदू मंदिरों पर धावा बोल दिया। तो बांग्लादेश में 3 हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, शनि मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी में मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले जारी है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इन हमलों के खिलाफ अब भारत में आवाज उठने लगी है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक साधु संत और आम लोग गुस्से में हैं और कोलकाता में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। भारत का इस्कॉन भी चिन्मय कृष्णदास के समर्थन में खड़ा हो गया है। इस बीच भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अपना विरोध जताया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अब भारत ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में बवाल हो रहा है। बांग्लादेश के इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन भारत में इस्कॉन ने स्पष्ट किया है कि वो चिन्मय कृष्णदास के साथ है और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ साधु संत भी खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में साधु संतों ने विपक्ष पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यह जब से जो शेख हसीना का जो मुद्दा हुआ है वो वहाँ से राष्ट्रपति पद अपना छोड़ करके गई है और उसके बाद से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार होते जा रहा है। इसमें अभी आप देखेंगे ना तो कोई सेकुलर हिंदू जो नेता हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और भी कोई राष्ट्र के जो नेता हैं वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आगे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो वहाँ जो सरकार है उसकी भूमिका अधिक होती है। अब रही बात हमारे भारत देश की, तो हमारा भारत देश जो है, यहाँ के जितने भी मतलब मंत्री हैं उनका भी दायित्व बनता है इसके लिए आवाज़ उठाएं, और साथ में हमारे साधु संत हैं, हमारे सनातनी हिंदू हैं, उनका भी दायित्व बनता है इसके लिए आवाज़ उठाएं। आज हिंदू चाहे भारत में हो चाहे कहीं भी हो, अगर उसकी सुरक्षा का हम ध्यान नहीं रख पाते, इतना आज बागेश्वर धाम जी हमारे एक करने का प्रयास करते जा रहे हैं कि हिंदुओं को हम एक करें, ताकि जो हमारे साथ ये जब घटनाएं घट रही, आज बांग्लादेश में स्थिति देख लीजिए। अभी बागेश्वर बालाजी ने जो यात्रा निकाली हुई है उसमें भी जितनी संख्या में हमको हिंदुओं को होना चाहिए उतनी संख्या में भी हिंदू नहीं है वहाँ पर। तो कह रहे हैं भाई कटेंगे, बैठेंगे तो कटेंगे, इसलिए कटते जा रहे हैं और हम सभी को एकजुट होकर के परिचय देना चाहिए। हर एक कर्तव्य हमारा, पहले तो हमको गौ को भी सुरक्षित रखना चाहिए और दूसरा गाय सुरक्षित रहेगी, राष्ट्र माता सुरक्षित रहेगी तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे, ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे और संत सुरक्षित रहेंगे, तब जाकर के यह चीज़ होगा।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कल्की मूवमेंट ने इसका विरोध किया। जम्मू में प्रदर्शन भी किया गया। वहीं हरिद्वार में साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। संतों ने तो ये तक कह दिया कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सेना भेजने से गुरेज नहीं करना चाहिए। लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइफ टाइम्स।